एक्सरसाइज 3.1 टॉपिक है हमारे पास मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता है उसे हम मैट्रिसेस भी बोलते हैं। और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ एन अरेंजमेंट इन विच एम रोज एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स और मैट्रिसेस। तो जिसमें एम रोज होती हैं और एन कॉलम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। इसमें से आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसको मैं बता देता हूँ ये कैसे किस फॉर्म में होता है। देखो ये आपको ऐसे ये होगा और यहाँ पे होगा A11, ये फर्स्ट है A11, फिर यहाँ पे होगा A12, ऐसे ये A13, ये आपको A14, ऐसे आपको ये हो जाएगा A1N तक। ये 1 इसलिए लिखा क्योंकि देखो यहाँ पे होता है जो हॉरिजॉन्टल में होता है उसको बोलते हैं हम रोज, और जो वर्टिकल में होता है वर्टिकल उसको बोलते हैं हम कॉलम्स। ये तो आपको पहले से भी पता होगा बट फिर भी बता दिया। तो ये 1 1 1 1 ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल में, ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल में, है ना। तो ये हो जाएगा रो। जो रोज होती हैं वो 1 1 1, ये फर्स्ट वाली है तो इसके लिए 1 1 1 की फॉर्म में ये रोज हो जाएगी। फिर जो ऐसे होते हैं ये नीचे तरफ वो होते हैं वर्टिकल, तो वर्टिकल के लिए बोलते हैं कॉलम्स। ये इस तरफ हो जाए, ये 1 1 हो गया, ये 2 1, ये 2 2। ये इसका मतलब है कि सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसका मतलब है सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, इसका मतलब है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। ये 2 3, ऐसे ये हो सकता है ए, ये 1n था, ये 2 है क्योंकि ये दूसरी रो है तो ये हो जाएगा 2n तक। ऐसे ही ये आपका हो जाएगा a और ये 2 है, ऐसे ही आप 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा m तक। और ये यहाँ पे होता है 1 तो ये m1 तक कर सकते हैं आप। ऐसे ही ये भी हो सकते हैं m2 तक, m3 तक, ये आप कर सकते हैं amn तक। तो इस फॉर्म में आप देख लो ये होते हैं मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। और इसमें याद रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो इस तरफ ऐसे वो होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, और जो नीचे साइड होते हैं इस साइड ये होते हैं वर्टिकल, और वर्टिकल होते हैं हमारे पास कॉलम्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉलम्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी ऑर्डर क्या होती है मैट्रिक्स की। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन पहले तो, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर। वही बात है सेम जो मैंने अभी बताई थी आपके लिए, ये नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये नंबर ऑफ कॉलम्स लिख दिया, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। देखो इसमें क्या लिखा है कि जो ऑर्डर होती है मैट्रिक्स की, इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ रोज। तो आपको याद रखना है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। जो नंबर ऑफ रोज है ऐसे में, देखो यहाँ भी बता देता हूँ, जो नंबर ऑफ रोज है हॉरिजॉन्टल में उसका मल्टीप्लाई करना है आपको कॉलम्स के साथ। तो रोज मल्टीप्लाई करना है आपको कॉलम्स के साथ, हॉरिजॉन्टल इंटू वर्टिकल, ये होती है रोज और कॉलम्स। तो ये हो जाएगी इसकी ऑर्डर। जैसे मैं एग्जाम्पल से बता देता हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है, अगर मेरे पास हो 3 4 5 6, तो ये इसकी ऑर्डर क्या होगी। देखो हमें पहले फाइंड करना है नंबर ऑफ रोज, तो इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है 1 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2। नंबर ऑफ कॉलम्स ये फाइंड करो 1 2, तो ये 2 इंटू 2 आपको बीच में रखना है इंटू, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इस तरफ, और वर्टिकल में हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हॉरिजॉन्टल, ये नीचे आए, ये वर्टिकल, तो ये 2 इंटू 2 का मैट्रिसेस है हमारे पास। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1 2 3। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं,
नंबर ऑफ रोज मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल साइड, तो ये हमारे पास 1 है। या फिर ऐसा करो कि इसे 4 5 6 ऐसा लिख लो, इससे आपको ज़्यादा आ जाएगा समझ में। तो ये देखो ये 1 2 है ना हमारे पास। आपको पहले देखना है नंबर ऑफ रोज, तो रोज इसमें कितनी है 1 2, ये है हमारे पास 2। और आपको देखना है कॉलम्स, कॉलम्स होते हैं वर्टिकल में, तो ये 1 2 3, ये होगा हमारे पास 2 × 3 का मैट्रिसेस। तो आपको आ गया होगा समझ में कि ऑर्डर क्या होती है। आपको देखना है रोज क्या होती है, ये रोज इस तरफ हॉरिजॉन्टल साइड, और वर्टिकल साइड होती है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये होती है ऑर्डर ऑफ आ मैट्रिसेस। फिर आपको एक और टॉपिक है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा, आपके पास एक मैट्रिसेस दिया होगा I = ये हो जाएगा 1 1 1, और बाकी जो बचा है उस तरफ हो जाएगा 0। ये हो जाएगा डायगोनल, डायगोनल साइड होता है 1 और बाकी साइड होता है 0। तो इसे बोलते हैं हम यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी मैं आपको डेफिनेशन भी बता देता हूँ। देखो इसका क्या होगी डेफिनेशन, स्क्वायर मैट्रिक्स in which diagonal ये छोड़ दो, आप ऐसा लिख दो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एंट्रीज आर यूनिटी, ये यूनिटी लिखा है मैंने, आर यूनिटी एंड जो बचे हुए हैं रिमेनिंग एंट्रीज आर 0। तो देखो इसमें मैंने क्या कहा है कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं इसे बोलते हैं डायगोनल 1 1 1, ये होती हैं डायगोनल एंट्रीज। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये मैंने बता भी दिया है। आर यूनिटी, यूनिटी का मतलब कुछ भी एक नंबर हो सकता है, और बाकी जो रिमेनिंग है वो 0, तो ये 0 है ना, बाकी सब बचे हुए 0 0। और डायगोनल एंट्रीज ये डायगोनल साइड, ये हमारे पास 1 1 यूनिटी है ना, जो डेफिनेशन में बोला भी गया है यूनिटी। तो ये हो जाएगा हमारे पास यूनिटी और यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम एक और पढ़ते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है। देखो ज़ीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें ज़ीरो होगा। तो इसमें क्या होगा 0 0 0 सारी जगह पे आ जाएगा। तो ये जैसे मैंने 0 0 0 0 लिख दिया, तो ये हमारे पास हो गया ज़ीरो मैट्रिक्स, हो गया ना। ऐसे आप और भी कर सकते हैं, अगर आपके पास इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, अगर 0 0 0 है तो ये हो जाएगा हमारे पास ज़ीरो मैट्रिसेस या ज़ीरो मैट्रिक्स। अब है नेक्स्ट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखो इसकी डेफिनेशन, इसको मैं ऐसे आपको समझा देता हूँ पहले तो। अगर मेरे पास हो एक मैट्रिसेस ABCD और इसको मैंने इक्वल किया A1 V1 C1 D1 के, यहाँ पे है भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब दोनों का इक्वल। तो इसका इक्वल क्या होगा, ये A है, ये होगा A1 के इक्वल, B है जो B1 के इक्वल, C होगा जो C1 के इक्वल और D होगा D1 के। तो ये A इज इक्वल टू E1, B इज इक्वल टू B1, C इज इक्वल टू C1 एंड D इज इक्वल टू D1। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। और अगर ये सारे इक्वल हो गए तो हम लिख सकते हैं देन इट विल बी अ इक्वल मैट्रिक्स। ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिया हुआ है और राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हमें इसके ऑर्डर बताना है। मैंने ऑर्डर के लिए आपको बताया था कि आपको पहले तो देखना होता है कि हमारे पास रोज कितनी है और कॉलम्स कितनी होती है। तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये होता है फॉर्मूला अगर आपको ऑर्डर फाइंड करना हो कुछ भी मैट्रिक्स का। तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स
ये हो जाएगा नंबर ऑफ रोज। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी दिख रही हैं? हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है, वो होता है रोज। तो 1 2 3 4, 4 इंटू रखना है बीच में नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने? 1 2 3। तो ये 4 इंटू 3 का मैट्रिक्स हो गया। फिर द नंबर ऑफ मैट्रिक्स, तो आपको इसका नंबर बताना है। इसमें नंबर्स टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। तो ये टोटल हमारे पास 12 है। आप ऐसा काउंट नहीं कर दो, या आप काउंट नहीं कर सकते तो आप 4 इंटू 3 इसका मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ये भी 12 भी आएगा। या तो आप काउंट कर दो या इसका मल्टीप्लाई कर दो ऑर्डर का, तो ये भी सेम रहेगा। फिर राइट दी एलिमेंट्स, हमारे पास 3 है। हमको बताना है कि A13 क्या है। देखो A13 है जो, वो क्या होगा? इसका मतलब फर्स्ट रो का 3rd नंबर। ये हमारे पास फर्स्ट रो 1 2 3, ये फर्स्ट रो है पूरी, है ना। फिर 3rd नंबर का, तो 1 2 3, ये हो जाएगा 19। फिर है A21, A33 है, A24 है, A23 है, A21, ये हो जाएगा 2। ये सेकंड है हमारे पास, सेकंड रो, और फर्स्ट है हमारे पास ये 35। फिर 3 का 3 मतलब 3rd रो का 3rd कॉलम, तो ये 3rd रो और ये है 3rd कॉलम 1 2 3, तो ये -5। फिर सेकंड रो का 4th नंबर, सेकंड रो का 4th कॉलम, तो ये हो जाएगी सेकंड रो, और 4th कॉलम मतलब ये सेकंड रो 4th कॉलम, ये हो जाएगा 12। सेकंड रो 3rd कॉलम, ये 3 लिखा है, तो सेकंड रो और ये 3rd हो जाएगा, तो सेकंड रो ये हो जाएगा 5/2। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? व्हाट, यहाँ पे लिखा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर 24 एलिमेंट्स का मैट्रिसेस है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे? तो मैंने बताया था पॉसिबल ऑर्डर के लिए आपके लिए फॉर्मूला बताया था ना, ये होता है आपको नंबर ऑफ रोज देखनी चाहिए इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसी के हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं ये। तो हमारे पास 24 एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाएगा? 24 एलिमेंट्स हैं, तो या तो हो सकता है 1 इंटू 24 का मैट्रिसेस, या 24 इंटू 1 का, या हो सकता है 3 इंटू 8 का मैट्रिसेस, या 8 इंटू 3 का। आपको लिखना है कि इसमें जो 8 इंटू 3 या 3 इंटू 4 आपको ये 24 के इक्वल में रखना है। जैसे आप फैक्टर करते थे ना, सेम वही फैक्टर्स आपको यहाँ पे लिख देने हैं। 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, 6 इंटू 4 हो जाएगा, 4 इंटू 6 का हो जाएगा, और क्या हो सकता है 2 इंटू 12 हो सकता है, 12 इंटू 2 सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकते हैं। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि 13 एलिमेंट्स के लिए फाइंड करना है। तो 13 एलिमेंट्स आपको इसके फैक्टर्स लिख देने। ये हो जाएगा 1 इंटू 13 हो सकता है, या 30 इंटू 1 का मैट्रिसेस हो सकता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेम ही है सेकंड जैसे। अगर हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं तो इसके लिए पॉसिबल ऑर्डर्स, तो 18 एलिमेंट्स के आपको फैक्टर्स लिख देने। या तो वो 3 इंटू 6 का मैट्रिसेस हो सकता है, या 6 इंटू 3 का, या 2 इंटू 9 का मैट्रिसेस हो सकता है, या 9 इंटू 2 का हो सकता है, या 1 इंटू 18 का हो सकता है, या 18 इंटू 1 का हो सकता है। यही हो सकते हैं कि और भी कुछ हो सकता है। 1 2 3 4 5 ये 6 ही हो सकते हैं वैसे। फिर है हमारे पास 5 एलिमेंट्स के लिए। तो 5 एलिमेंट्स के लिए क्या करूँगा मैं, ये हो सकता है 5 इंटू 1 या 1 इंटू 5 का मैट्रिसेस। इसके यही फैक्टर्स होते हैं ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट आर 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ए दिया हुआ है हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो हमें 2 इंटू 2 का मैट्रिसेस बनाना है और उसमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर ये हमको सॉल्व कर देना है। तो ये ए हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 का मैट्रिसेस बनाओ। A11, A12, A21, A22 ये मैंने
2 इंटू 2 का मैट्रिसेस बनाया। अब फर्स्ट नंबर ले रहा हूँ मैं, AIJ इज इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। तो इसमें आपको पहले 1 1 रखना है आई और जे के प्लेस पे, फिर 1 2 रखना है, फिर 2 1 और फिर 2 2। तो पहले मैं 1 1 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो आई और जे के प्लेस पे 1 1 रखो, A1 1 यहाँ पे 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आएगा A1 1 इज इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2। ऐसे ही आपको रखना है 1 2 फिर 2 1 और 2 2। तो ये 1 2 हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये 9 अपॉन 2। फिर रखना है A21 के लिए, तो ये 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे 2, तो ये 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 अपॉन 2। फिर A22 के लिए यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे 2 रखो, तो ये 2 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 अपॉन 2 हो जाएगा 8। तो हमारे पास A क्या आया, A11 आया हमारे पास 2, ये 2 आया ना, A12 आया हमारे पास 9 अपॉन 2, A21 आया हमारे पास 9 अपॉन 2 और ये A22 आया हमारे पास 8। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर पार्ट। हम सॉल्व करेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर भी सेम ही है, AIJ इज इक्वल टू आई अपॉन जे। तो पहले आपको 1 1 रखना है, फिर 1 2 2 1 और 2 2। तो पहले मैं 1 1 के लिए A11 हो जाएगा 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। फिर A12 के लिए ये हो जाएगा 1/2। A21 के लिए यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे 1, तो ये हो गया 2। A22 के लिए ये 2 अपॉन 2, तो ये भी हो गया 1। तो इसका मैट्रिसेस क्या आएगा, A11 पहले तो ये हो जाएगा 1, फिर A12 के प्लेस पे आएगा 1/2, A21 के प्लेस पे आएगा 2 और A22 के प्लेस पे आएगा 1। तो ये हो गया सेकंड नंबर, ये 2 लिखा है। फिर थर्ड नंबर करेंगे सॉल्व, बिल्कुल सेम ही है, AIJ इज इक्वल टू आई प्लस 2J का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे पहले आपको 1 1 रखना है, फिर 1 2 रखना है, 2 1 रखना है और 2 2 रखना है। तो पहले 1 1 रख रहा हूँ मैं, यहाँ पे 1, ये आई है 1 और यहाँ पे 2 इंटू 1 कितना होता है 2, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ना 2 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2। फिर आपको रखना है यहाँ पे ये मैंने A11 के लिए रखा, फिर आपको A12 के लिए रखना है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 इंटू जे के प्लेस पे आएगा 2, आई के प्लेस पे आएगा 1 और जे के प्लेस पे 2 अपॉन 2। तो ये 1 + 2 2 4 अपॉन 2, 5 का स्क्वायर होता है 25 अपॉन 2। फिर आपको रखना है 2 1 और 2 2 के लिए, तो 2 1 क्या आएगा, यहाँ पे 2 रखो आई के प्लेस पे और जे के प्लेस पे 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे मैंने क्या किया, आई के प्लेस पे रखा 2 ये और जे के प्लेस पे रखा 1, तो 2 + 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये भी 2 अपॉन 2, 2 + 2 का स्क्वायर 4, 2 + 2 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 अपॉन 2 ये हो जाता है 8। फिर A22 के लिए तो मैं आई के प्लेस पे 2 रखूँगा और जे के प्लेस पे 2 रखूँगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, तो 2 + 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 + 2 2 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 + 2 होता है 6, 6 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 36 अपॉन 2 18। तो हमारे पास ए क्या आएगा, देखो ए हमने यहाँ पे लेट किया था 1 1 1 2 2 1 और 2 2। देखो A11 है हमारे पास ये 9/2, A12 है हमारे पास 25/2, 21 है हमारे पास, A21 है 8 और A22 है हमारे पास 18। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर और ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स बनाना है हमें, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो हमें 3 इंटू 4 का पहले तो मैट्रिक्स बनाना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बताया था कि ये बनता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम से।
बनता है ना। तो आपको यहाँ पे कॉलम्स लिख देने पहले तो। यहाँ पे दिया है 3 इंटू 4, तो ये 3 इंटू 4, इसका मतलब है रोज है हमारे पास 3, कॉलम्स है हमारे पास 4। तो ये मैं बना देता हूँ रोज 3 और कॉलम्स बनाऊंगा मैं 4। तो ये कॉलम होते हैं नीचे साइड और रोज होते हैं हमारे पास इस साइड। तो यहाँ पे बना देता हूँ पहले तो मैं। ये हो जाएगा A11, A12, A13, A14। ये इस साइड 4 करना था ना। ये रोज होती हैं जो वो आपको बताया हॉरिजॉन्टल इस तरफ। यहाँ पे लिख भी देता हूँ अगर आपको पता नहीं हो। हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और वर्टिकल होते हैं कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये मैंने फर्स्ट बना दिया। ऐसे ही आपको सेकंड रो और फिर थर्ड रो भी बनाना है। तो ये सेकंड रो जाएगी A1, A12, 21, A22, A23, A24। फिर यहाँ पे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो ये कॉलम हो गए 4 और रोज हो गई 3। तो ये बन गया मैट्रिसेस। अब हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट के लिए। तो फर्स्ट पार्ट ये आई जे इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस जे। तो जैसे फोर्थ नंबर का किया था ना वैसे ही करेंगे। तो इसमें पहले तो 1 रखता हूँ मैं। तो ये बनेगा A11 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे -3 इंटू 1, ये -3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 -3 प्लस 1, ये माइनस में आएगा -2। बट यहाँ पे मॉड लगा हुआ है तो ये मॉड ओपन होगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो ये आएगा 1। ऐसे आपको फाइंड करना है A12 के लिए। तो ये 1/2 -3 इंटू 1, ये -3 और जे के प्लेस पे रखो 2। तो ये 1/2 इंटू यहाँ पे बचेगा -1 जो कि +1 हो जाएगा, तो ये आएगा 2। फिर आपको फाइंड करना है A13 के लिए। तो ये 1/2 -3 इंटू 1 -3 प्लस जे के प्लेस पे रखो 3, यहाँ पे 3 है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा। फिर A14 के लिए, तो A14 क्या होगा, -3 इंटू 1 -3, ये मॉड है, फिर प्लस जे के प्लेस पे रखना है 4, ये 4 है ना। तो यहाँ पे A14 आएगा हमारे पास -3 प्लस 4 1 हो जाएगा, 1/2 इंटू 1, तो ये आया हमारे पास 1। अब हम फाइंड करेंगे A14 के लिए। तो A14 ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 1 -3 प्लस जी के प्लेस पे 4, तो 1/2 और यहाँ पे बचेगा 1, तो ये आएगा हमारे पास 2। फिर हम फाइंड करेंगे A21 के लिए। ऐसे ही आपको ये सारे फाइंड करने हैं 3, 4 तक के लिए। तो ये 1/2 -3 इंटू 2 -6 प्लस जी के प्लेस पे रखो 1, तो ये 1/2 -5 बचेगा जो कि 5 हो जाएगा क्योंकि मोड है, तो ये 5/2। अब A22 के लिए, A21 तो गया, A22 ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 -6 प्लस जे के प्लेस पे रखना है 2, तो ये बनेगा 1/2 इंटू यहाँ पे से 4, तो ये आ गया 2। फिर A23 के लिए 1/2 -3 इंटू 2, तो ये -6 प्लस जे के प्लेस पे रखना है आपको 3, तो ये 1/2 और ये यहाँ पे बचेगा 3, तो ये 3/2। फिर A24 के लिए ये 1/2 और आपको रखना है आई के प्लेस पे 2, तो ये 3 इंटू -2 -6 प्लस 4 रखना है आपको जे के प्लेस पे, तो ये बनेगा 2। 1/2 इंटू 2 ये हो जाएगा 1। फिर आपको रखना है A31 के लिए। तो 1/2 और -3 इंटू 3 ये -9 प्लस जी के प्लेस पे आपको रखना है 1, तो 1/2 इंटू यहाँ पे से ये हो जाएगा 8, तो ये आया 4। A32 ये हो जाएगा 1/2, आपको रखना है आई के प्लेस पे 3, तो ये -3 इंटू 3 -9 प्लस जी के प्लेस पे आपको रखना है 2, तो ये मोड ओपन होगा और ये माइनस का हो जाएगा +7, तो 1/2 इंटू 7 हो जाएगा 7/2। फिर A33 के लिए 1/2 -3 इंटू 3 -9 प्लस जी के प्लेस पे 3, तो ये 1/2
यहाँ से बचा 6, तो ये 3, फिर A3 4 के लिए, ये लास्ट है। तो आपको रखना है 3 आई के प्लेस पे, तो -3 इंटू 3 होता है 9, तो ये -9 प्लस J के प्लेस पे आपको रखना है 4, तो ये 1/2, यहाँ पे से है 5, तो ये 5/2। अब आपको ये वैल्यूज रखनी पड़ती हैं इसमें, इसको मैंने A ले लिया, तो आपको ये A11 से लेके A34 तक की वैल्यूज इसी में पुट कर देनी है। तो यहाँ पे करते हैं, पहले A हो जाएगा A34 तक की, A11 है हमारे पास, ये रहा 1, A12 है 2, फिर A13 है हमारे पास 0, A14 है 2, ये मैंने 1/2 इंटू 1 किया था, ये 1/2 आएगा, ये 1/2 का सॉरी, और ये A21 है 5/2, और A22 है 2, A23 है 3/2, ये 24 है 1, फिर हमारे पास A31 है 4, A32 है 7/2, फिर ये है 3 और ये है 5/2। तो ये आ गया हमारे पास मैट्रिसेस फर्स्ट पार्ट के लिए। ऐसे यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये 1 2 था, 1 2 में भी यहाँ पे 1 आएगा, 1/2 होगा ये। अब ऐसे ही सेकेंड पार्ट के लिए फाइंड करते हैं। देखो ये सेकेंड पार्ट में था, सेकेंड पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ AIJ इज इक्वल टू 2I माइनस J। तो यहाँ पे 1 1 रखना है आपको पहले, तो A11 हो जाएगा, 2 इंटू 1 होता है 2, माइनस यहाँ पे 1, तो ये बचेगा 1। फिर रखना है आपको A12 के लिए, तो A12 के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस 2, तो ये 0। फिर A13 के लिए ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस J के प्लेस पे 3, तो 2 माइनस 3 ये -1। फिर A14 के लिए 2 इंटू 1 माइनस 4, तो ये -2। फिर A21 के लिए तो 2 इंटू 1 माइनस ये 2 लिखा है, और J के प्लेस पे आ जाएगा हमारे पास 1, तो ये 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। फिर A22 के लिए 2 इंटू I के प्लेस पे 2 माइनस J के प्लेस पे भी 2, तो 4 माइनस 2 होता है 2। फिर A23 के लिए ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस J के प्लेस पे 3, तो 4 माइनस 3 होता है 1। फिर A24 के लिए 2 इंटू I के प्लेस पे रखो 2 माइनस J के प्लेस पे रखो 4, तो ये 4 माइनस 4 0। फिर A31 के लिए 2 इंटू I के प्लेस पे 3 माइनस J के प्लेस पे रखना है 1, तो ये 6 माइनस 1 होता है 5। फिर आपको A32 के लिए फाइंड करना है, तो ये 2 इंटू I के प्लेस पे 3 माइनस J के प्लेस पे 2, तो 6 माइनस 2 ये हो जाएगा 4। फिर A33 के लिए तो 2 इंटू 3 माइनस J के प्लेस पे 3, तो 6 माइनस 3 ये हो जाएगा 3। फिर A34 के लिए 2 इंटू I के प्लेस पे रखो 3 माइनस J के प्लेस पे 4, तो ये 6 माइनस 4 होता है 2। फिर इसके लिए मैट्रिसेस बनाओ A11 से लेके A34 तक, तो A11 है हमारे पास 1, A12 है 0, A13 है -1, A14 है -2, और ये भी हमारा 3 इंटू 4 का मैट्रिसेस बना था, और ये भी बनेगा। फिर मैं यहाँ पे A21 है हमारे पास 1, A22 है 2, A23 है 1, और A24 है 0। फिर A31 है 5, ये है 4, 3 है और 2, तो ये भी 3 इंटू 4 का मैट्रिसेस है। ये आप पहले चेक कर लो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। यहाँ पे ये A21 है, ये 2 इंटू 1, ये मैंने I के प्लेस पे रखा, ये 2 रखना था I के प्लेस पे, मैंने 1 रखा, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 ये 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस।
तो हमें एक्स वाई और जेड की आपको वैल्यूज़ बतानी है यहाँ पे। तो आपको क्या करना होता है, इसमें 4 को कंपेयर करो y से, x को कंपेयर करो 1 से, 5 को 5 से, ये z है, ये इसको 3 से। मैंने बताया था a इज इक्वल टू a1, b इज इक्वल टू b1, c इज इक्वल टू c1 और d इज इक्वल टू d1। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो ये आपको करना है यहाँ पे कंपेयर। देखो ये x हो जाएगा हमारे पास 1, y हो जाएगा हमारे पास 3 और z हो जाएगा हमारे पास, ये y हो जाएगा 4 और z हो जाएगा 3। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब है सेकंड, आपको कंपेयर करना है x प्लस वाई को 6 से। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। फिर x वाई को कंपेयर करो 8 से। तो x वाई ये 8 हो गया। अब आपको क्या करना है, y को इस तरफ लेके आओ। तो ये x आ जाएगा 8/y। ये मैं 8x की वैल्यू लाया। अब आपको x की वैल्यू रखनी है फर्स्ट में, तो पुट इट इन फर्स्ट। ये आ जाएगी 8/y प्लस y इज इक्वल टू 6। बाई एलसीएम ऊपर बचा 8 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6y। अब इसे सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर और 6y को इस तरफ लाओ तो ये माइनस में, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करेंगे y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फिर y स्क्वायर और यहाँ पे से ये -4 और -2। फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, y कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा y -4 और यहाँ पे -2 लिया कॉमन तो यहाँ पे भी y -4 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में y -4, एक ब्रैकेट में y -2 इज इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करो, y आएगा 4 और y आ जाएगा 2। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, x और y, ये y की वैल्यू आई, यहाँ पे x की वैल्यू के लिए 8/y करूँगा। तो 8/y के प्लेस पे है 4 और 2 है तो मैं 4 रख रहा हूँ, ये आ जाएगा 2। तो x आएगा हमारे पास 2, y आ जाएगा हमारे पास 4 और z आपको कंपेयर करना है इससे। तो 5 प्लस z इज इक्वल टू 5, z 5 इस 5 को इस तरफ लेके आओ तो z आ गया 0, x बाई ये आ गया। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब ऐसे ही करेंगे, ये 7 नंबर है, 7 नंबर भी सेम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC की वैल्यू बताने हैं तो a माइनस पी को कंपेयर करो -1 से, a माइनस पी इज इक्वल टू -1। अब a आएगा हमारे पास, b को इस तरफ लेके आओ -1 प्लस b, जिसको लिख सकते हैं b -1। 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो 2a हो जाएगा हमारे पास v, ये सेकंड हो गया। अब 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब आपके पास 2a की वैल्यू है ना, या फिर इसमें क्या करो आप, ये सेकंड नंबर है, आपके पास a की वैल्यू है b -1, तो ये a के प्लेस पे रखो b -1 इज इक्वल टू b। तो ये हो जाएगा 2b माइनस 2 इज इक्वल टू b। तो 2b इस b को इस तरफ लेके आओ तो ये प्लस में और ये हो जाएगा इस तरफ प्लस में, सॉरी इस तरफ ये माइनस में आएगा 2b माइनस b, ये इस तरफ है ना प्लस में, इस तरफ माइनस में। तो हमारे पास b आ गया 2, b आ गया हमारे पास 2। अब b की वैल्यू यहाँ पे रखो तो 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1। तो a आ गया 1, b आ गया 2। अब c कैसे फाइंड करेंगे, आपको यहाँ पे a की वैल्यू रखनी है जो कि ये 1। तो 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c आएगा 5 और ये 2, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो ABC आ गया ना हमारे पास। अब D है हमारे पास 3C प्लस D इज इक्वल टू 13। तो आपको 3 इंटू C के प्लेस पे है 3 प्लस D इज इक्वल टू 13। तो D आएगा हमारे पास 13 और ये 9 हो गए, 9 को इस तरफ लेके आओ तो ये 13 माइनस 9 4। A हो जाएगा 1, V हो जाएगा हमारे पास 2, C है हमारे पास 3 और D है हमारे पास 4। तो ये बाकी 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब है नेक्स्ट 8 नंबर है, ए दिया हुआ है AIJ M into N इज इक्वल स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के मैंने बताए थे आपकी कंडीशन, अगर इन स्क्वायर मैट्रिक्स रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, रोज
एंड कॉलम्स आर इक्वल। तो रोज और कॉलम्स मैंने बताई थी m इंटू एन होता है, तो ये m इंटू एन हो जाएगा रोज एंड कॉलम्स। तो जब आपके पास m इज इक्वल टू n होगा, रोज और कॉलम्स एक से इक्वल हो जाएंगे, तो ये कह सकते हैं हम ये हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इन स्क्वायर मैट्रिक्स रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। तो ये हो गया 8 नंबर। अगर 9 विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। तो x y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो 3x प्लस 7 को कंपेयर करो 0 से, तो 3x आएगा -7, इस तरफ लेके आए, x आएगा -7/3। ऐसे y माइनस 2 को कंपेयर करो 5 से, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, y आएगा 5 और ये +2, तो y आ गया 7। फिर y प्लस 1 को कंपेयर करो 8 से, तो y आएगा हमारे पास 8 और ये माइनस में, तो y आएगा 7। तो ये y और ये y ये दोनों तो सेम है। अब x को चेक करते हैं, ये सेम आता है कि नहीं। तो 2 - 3x इज इक्वल टू 4, -3x इज इक्वल टू 4 और 2 को इस तरफ लेके आओ, तो ये -2, -3x इज इक्वल टू यहाँ पे बचा 2, x आया, इस माइनस को इस तरफ, -2/3। अब देखो ये x और ये x ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो इक्वल नहीं आए तो हम इसको लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अगर ये x इक्वल आ जाते तो ये नहीं लिखते नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तो ये ऑप्शन नंबर बी है, इसको टिक कर लेना। अब है लास्ट 10 नंबर, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 का मैट्रिसेस है विथ ईच एंट्री 0 और 1। तो पहले तो मैं 3 × 3 का मैट्रिसेस बना लेता हूँ, A11, A12, A13 और यहाँ पे A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हो जाएगा 3 × 3 का मैट्रिसेस। अब यहाँ पे बोला गया है कि 0 और 1 एंट्री है, तो 1 एंट्री या 0 एंट्री ये कब होती है, या आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 1 0 0 0 1 1 1 0 ये रख सकते हैं। 3 × 3 के मैट्रिक्स में आप 0 0 1 रख सकते हैं, 0 1 0 रख सकते हैं, 1 1 0 रख सकते हैं, ये ऐसे कुछ भी रख सकते हैं। तो आप ऐसे तो फाइंड नहीं कर सकते ना कि ये कितने इसके पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो आपको यहाँ पे n की वैल्यू रखनी है, n की वैल्यू हो जाएगी ये 3 × 3, तो 2 की पावर 3 × 3 मतलब 2 की पावर 9। अब इसको ऐसे मत करना कि 2 × 9 कर दिया तो 18 हो जाएगा, आपको 2 का मल्टीप्लाई करना होगा 9 टाइम्स, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 3 टाइम्स, ये 6 टाइम्स इंटू 2 × 2 × 2 ये 9 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 512। तो ये आ गया इसका आंसर।